बात सिर्फ इतनी सी है कि ये चूंकि किसी बड़े आदमी का बाप इसमें नहीं है, किसी मिनिस्टर की औलाद इसमें नहीं है, किसी तो बस इसलिए ये जब कभी बिल्डिंग गिर जाएगी, कभी ज़िंदगी में कंप्लीट होगा, उसके बाद ये कंप्लीट होगा, नहीं तो कह देंगे जी हमें तो कुछ मिला ही नहीं इसके अंदर। मैं तो सिर्फ आपके चैनल के तवज्जुह से अपील करूंगा आर्मी चीफ साहब से, सर एक कमीशन बनाइए, ये सिलसिला रुकना चाहिए। इस कमीशन को बनाने के बाद उस नतीजे पे पहुंचे गलती किसकी थी। मेरे ख्याल में शायद रेस्क्यू ऑपरेशन इस चीज़ को समझा जा रहा है कि बंद कमरे के अंदर कोई मीटिंग कर ली जाए, या जो इनके एसोसिएशन के सरबराह हैं उनसे मीटिंग कर ली जाए। वो जो 80 85 100 150 लोग मिसिंग हैं, जो बेचारे अपने घरों पे नहीं हैं, जो इस मलबे में जल गए, जिनकी इस वक्त ये खबर बनी हुई आर्जी, उनको ढूंढने की शायद किसी को फिक्र नहीं है। आज 85 घंटे हो चुके हैं तकरीबन, लगभग करीब। यहाँ से शुरू करिए, कैमरा घुमाना, वहाँ तक मुझे एक सर्च ऑपरेशन दिखा दीजिए, एक दिखा दें। कोई कुत्ता जा रहा हो, कोई इंसान जा रहा हो, दिखाइए ना। आप पीछे से शुरू हुए हैं, वहाँ पर जो हिस्सा गिरा हुआ उस पर बाकी लोग क्यों नहीं लगा रहे? आप 200 400 600 800 मजदूर बुलवा लें, उन मजदूरों के पैसे हम फलाई इदारे दे देंगे, लेकिन कम से कम एक एक करके पीसेज उठना शुरू हों। एक बीम हटे, दूसरी हटे, चौथी हटे, पांचवी हटे, कहीं अगर आपको पिलर लगाना है पिलर लगाएं, छत को रोकें, शुरू करें। ज़रूरी नहीं है किसी वजीर मिनिस्टर या किसी अमीर आदमी का भाई चूंकि इस मलबे के अंदर नहीं दबा हुआ तो इसलिए सब सो रहे हैं। अच्छा, मैं झूठा हो सकता हूँ, आप झूठे हो सकते हैं, कैमरा झूठ थोड़ी बोलेगा, दिखाओ ना यहाँ से वहाँ तक। आप यहाँ मौजूद हो, मैं आपको देख रहा हूँ 4 दिनों से। क्या कोई इंतज़ामिया की ऐसी कमेटी है जिसकी मर्ज़ी से या जिसके पास एंट्री हो रही हो कि ये 1 मैयत निकली, ये 2 निकली, ये 4 निकली, ये 10, या वो इंतज़ामिया की परमिशन से मैं अंदर जाऊँ? भाई कोई भी यूट्यूबर अंदर जा रहा है, कोई भी टिकटॉकर अंदर जा रहा है, वो तीसरी मंजिल तक भी पहुँच रहा है, वो वीडियो भी बना रहा है, वो बता रहा है सीढ़ी पर इतनी लाशें देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, मैंने इंसानी हाथ देखा, मैंने पाँव देखा, ये मैं एक तजोरी निकाल के ले आया हूँ, ये मुझे गड्डियाँ मिलनी है। ये कोई सानिया हुआ है या कंटेंट देने का एक मरकज़ तैयार किया गया है? अगर कोई सानिया हुआ है, अंदर 100 लाशें हैं, 100 लाशें हैं। ये धुआं सिर्फ मिट्टी का नहीं है, ये इंसानी गोश्त का धुआं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये चूंकि किसी बड़े आदमी का बाप इसमें नहीं है, किसी मिनिस्टर की औलाद इसमें नहीं है, किसी तो बस इसलिए ये जब कभी बिल्डिंग गिर जाएगी, कभी ज़िंदगी में कंप्लीट होगा, उसके बाद ये कंप्लीट होगा, नहीं तो कह देंगे जी हमें तो कुछ मिला ही नहीं इसके अंदर। मैं तो सिर्फ आपके चैनल के तवज्जुह से अपील करूंगा आर्मी चीफ साहब से, सर एक कमीशन बनाइए, ये सिलसिला रुकना चाहिए। इस कमीशन को बनाने के बाद उस नतीजे पे पहुंचे गलती किसकी थी। कोई कह रहा है 26 दरवाजे थे, कोई कह रहा है 7 दरवाजे थे। अगर इतने दरवाजे थे तो लोग छत तक क्यों नहीं पहुँच पाए? वो वीडियोज़ क्यों आ रही हैं जिसके अंदर लोग भाग रहे हैं कि चौकीदार को बुलाओ, चाबी बुलाओ? अरे किसी की तो गलती होगी, चाहे साने वो कारसाज हो, चाहे साने साइड एरिया हो। मैंने मुख्तलिफ वाक़यात, चाहे हैदरी मस्जिद का सानिया हो, चाहे कोई, मैंने बड़े बड़े सानियात में काम किया, यहाँ से लेकर तुर्की के ज़लज़ले तक मैं काम करके आया हूँ। ये बॉडीज़ जब मिलेंगी, मैं और आप यहीं होंगे, देख लेंगे कितने दिन में DNA आ जाता है। अरे भाई, जब यही नहीं तय हो पा रहा कि उन बॉडीज़ को जमा कौन करेगी कमेटी, तय ही नहीं हो पा रहा ना। अब आप मुझे दिखाओ कौन सा टेबल कुर्सी लगी है। बात बिल्कुल सही है। जब एक गठरी के अंदर 12 पाँव 16 हाथ होंगे और खून का सैंपल आप चेक करोगे एक पीस से, तो जफर अब्बास के 16 पाँव नहीं थे। अब जब आप वो सारी गठरी किसी एक कब्र में रख दोगे तो वो जो 22 फैमिलियां बैठी हैं वो तो क़यामत तक इंतजार करती रहेंगी कि मेरी बहू, मेरा बेटा कहाँ है। तो बात सिर्फ इतनी सी है, खुदा के वास्ते इसको संजीदा लें, इसको सोचें। और मैं फिर बोलूँगा, मैं क्यों आर्मी चीफ से दरख्वास्त कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, ताकि ये सिलसिला रुके। मैंने आज बोला है गवर्नर साहब की मीटिंग के अंदर, खुदा के वास्ते हर मरने वाले की सिंगल FIR कटवाएं। अगर वो जिंदा आ गया, मिसिंग पर्सन की कटवा दें, अगर जिंदा आता है ठीक है, नहीं अगर मर लाश मिली है पोस्टमार्टम कराएं। कौन जिम्मेदार है? ये कौन सा? अच्छा देखें, समझें, यहीं खड़े रहिए, बिलबोर्ड लगे हुए, हर जगह बिलबोर्ड लगे हुए, एक एक बिलबोर्ड का रेंट 40-40 लाख तो होगा, तो 90-80 लाख तो नज़र आ रहा लगा हुआ। तो जिस बिल्डिंग के अंदर इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे हुए जिनके रेंट ही 40-40 50-50 लाख है, फिर हर दुकानदार कह रहा है हम यूनियन को पैसे देते हैं। सच बोले झूठ बोले मुझे नहीं मालूम, इंक्वायरी कमीशन बनाओ, वो बताएगा इस बिल्डिंग पे कितने लाख, कितने करोड़, या 1 रुपया भी नहीं आता था। अगर उसके बाद भी ना फायर एग्जिट है आपके पास, अगर कोई कह रहा है जी यहाँ 26 दरवाजे थे और उनके आगे दुकानें बन गई, किसने बनाई? उस वक्त ताले क्यों नहीं खुले? भाई बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है। गरीब आदमी मरा है, आम आवाम मरी है, आम आवाम के बच्चे मिसिंग हैं, आम आवाम की प्रेग्नेंट औरतें मिसिंग हैं। दुल्हन बनने के लिए जो लड़कियां तैयार थी, जिनकी शादियां तय थी, अपना जहेज़ का सामान पसंद करने आई थी, वो अंदर हैं, वो अंदर हैं। कौन है यहाँ? मुझे दिखाओ, मुझे कोई कमेटी दिखाओ खाली। इतनी बड़ी ऑफर की है कि एक हाथ की हड्डी भी अगर एक बॉक्स में रखोगे ना, कि 435 नंबर बॉक्स में एक हाथ की हड्डी है, लॉक करके उसकी चाबी अपने साथ ले जाओ। इतना जदीद मुर्दा खाना बना दिया और ऑफर कर दी है कि आपको जितनी मैयतें रखनी है रखिए और उनको लॉक करके ले जाए। जिस दिन आपका DNA मैच हो, हमने प्रीवियस सानेहात में देखा, जहाज़ गिरा हमने देखा, मुख्तलिफ जगहों पे देखा हमने कि भाई कराची का बंदा था, बेल्ट से शिनाख्त हुई, उसकी बॉडी लाहौर में दफन हो गई, लाहौर की बॉडी थी वो दफन हो गई फलां जगह। लड़ाई झगड़े हुए ना, वो एक फैमिली सारी जलने के बाद। अच्छा, यहाँ तो जो मैं अभी मनाजिर देख रहा हूँ और आगे के, मैं बोलना नहीं चाहता, यहाँ तो भाई गोश्त वोश ख़त्म, हाथ की किसी की हड्डी पड़ी हुई इतनी बड़ी, कुछ पड़ा हुआ, अलग मनाजिर है।
तो खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते कोई कमेटी बनाए, जिन्ना अस्पताल की जितनी टेक्नीशियन टीम है उनसे रिक्वेस्ट करें, आ जाओ, तुम्हारी जो तनख्वाह है वो 1 दिन की तनख्वाह जेडीसी देगी, 2 दिन की तनख्वाह जेडीसी देगी, कम से कम 4000 लोग यहाँ पर लगें और वो जाएं और इंसानी आज़ा को जमा करें, उसके बाद डीएनए करें। उन फैमिलियों को बोले हम पूरी लाश नहीं निकाल पाए आपकी, लेकिन ये इतना सिरा आपका लेकर आ गए हम ढूंढ। 2005 का ज़लज़ला याद है आपको? किस शहर ने पैसा दिया? कराची। 2010 का सैलाब, 2011 का सैलाब, 2012 का सैलाब। अरे हम कोविड में डेली 27,000 30,000 बोरे राशन देते रहे 4 महीने तक। अभी सैलाब में 35 लाख बोरे राशन हमने बांटा है इन्हीं लोगों की सपोर्ट से, जिनको अंदर दफनाया हुआ है। ये हमारे डोनर थे, ये कराची चलाने वाले हैं। लेकिन बात ये कि पता नहीं किसने ये बात सिखा दी कि बंद कमरे में एक इजलास करो, लोगों से मीटिंग करो, मामला ख़त्म। हम यहाँ खड़े 85 घंटे हो गए, लाशें यहाँ पड़ी हैं, मुंतज़िर है कि हमें निकालो और दफनाओ, हमें जिंदा रहने का हक हमसे छीन लिया। अरे भाई वो औरत, वो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, वो बच्चा जो 9 महीने का प्रेग्नेंट औरत की पेट में था, वो ऊपर जाके क्या बोलेगा कि मुझे दुनिया में आने से पहले मार दिया। अभी मैं उसके घर पे देकर आया हूँ आज पेमेंट, वो जो फुरकान जो है, वो अली शेखानी साहब फर्जंद पाकिस्तान, उन्होंने 1 करोड़ दिए। उस बच्चे को मैं गोद में लेते हुए कहाँ पर आता कि मैं किस मुँह से गोद में लूँ कि तू उस शहर में पैदा हुआ जिस शहर में तुझे पहली ईद देखने से पहले ही तेरा बाप शहीद होकर चला गया। आवाम है यार, तुम देखना है, जब ये अचानक से आएंगी 500 मशीनें पूरी बिल्डिंग गिराएंगी, यूं मलबा उठाएंगी, ले जाएंगी और किसी एक जगह डाल देंगी, बोलेंगी जाओ ढूंढ लो इस मलबे में अपने प्यारे को। अरे नहीं देखे इससे पहले वाकयात आपने, अगर देखे नहीं देखे तो बोला नहीं दे। मैं गिनवाना शुरू करता हूँ आपको कौन कौन सी। अरे आज की 2 आ गए हैं यार, एक सब्जी मंडी की और एक दूसरी आग जो आज लगी है। भाई कोऑपरेटिव मार्केट, बात यह है सिंपल सी, ये शहर है कराची, इसका दर्द किसी को नहीं है। जो वाकया तुम सोच सकते हो वो यहाँ हो जाएगा। अगर तुम मुझसे बोलो कि हमने आज तक नहीं देखा, चील उठा के ले गई लोगों को, तो वो कराची में ये भी मुमकिन है। कराची के लोग हैं भाई, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। ऑपरेशन बंद पड़ा है तुम्हारे सामने, पीछे लगी हुई 2-4 मशीनें, यहाँ क्यों नहीं लगी हुई भाई? अगर जगह जिधर आफत आई है वो 2 एकड़ की जगह है, तो 2 एकड़ के हिसाब से ऑपरेशन होना चाहिए ना, वो 80 गज के हिसाब से ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। बात सिंपल सी है, मैं सिर्फ अफसोस कर सकता हूँ, मैं उन लाशों से शर्मिंदा हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं लेकिन गैर कानूनी काम नहीं करना चाह रहा, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी बनाए हुकूमत, कोई ऐसा जरिया बनाए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर हम अभी ऐलान करते हैं ना कराची में हमें रज़ाकार चाहिए, तरबियत याफ्ता जो यहाँ काम करें, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ, कम से कम 10 लाख आदमी यहाँ खड़ा होगा। लोगों के दिल ज़ख्मी हैं, किसको अच्छा लग रहा है? लोग तकरीबात में नहीं जा रहे अपने ख़ानदान की शादी ब्याह में कि हमारे शहर में 250 लोग, 200 लोग, 150 लोग, या चलो 80 लोग जिंदा जला दिए गए, लोगों का कारोबार तबाह हो गया, लोग सड़क पे आ गए। तो बात यह कि जब कोई सुनने नहीं चाह रहा, मैं तो 3 दिन से चीख रहा हूँ, इन सब कारोबारी लोगों को उठाइए और उठा के इनको पार्किंग प्लाजा में ले जाइए, ज़मीन पे जगह बना दें जिसका जितना बड़ा निशान है। अगर वो दीवार बनवा सकता है बनवा ले, नहीं तो हम बनवा देंगे। पहली चीज़ है, इस इदारे की, इस बिल्डिंग की कोई तो कमेटी होगी, एसोसिएशन, उसको यहाँ इस वक्त कैंप में होना चाहिए था, उसकी मर्जी, उसके बाद एंट्री होनी चाहिए थी कि इतनी मैयतें निकल रही हैं, इतने हाथ निकल रहे हैं, इतने बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं, इतनी तजोरियाँ मिल रही हैं, इतने ख़जाने मिल रहे हैं। हर कोई अपनी मर्जी से चीज़ें निकाल के ला रहा है, बता रहे हैं हाँ भाई मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, मैं अंदर गया। अरे भैया आप क्यों गए थे, किस हैसियत में गए थे? कोई सरकारी लेटर है आपके पास? तो भाई मैं फिर बोलूँगा, खुदा के वास्ते इस चीज़ को संजीदा लें। एक बड़ा वाक़या है, बड़ी आफत है, जो बेचारे ताजिर हैं उनकी कमर को मजबूत करना है। मैंने एक और मशवरा दिया हुकूमत को, लंबा नहीं करें प्रोसेस को, कुछ नहीं करें। एक दुकानदार है, वो बोल रहा है मेरा 40 लाख रुपए का सामान ख़त्म हो गया, उसके सीधे हाथ और उल्टे हाथ वाले दुकानदार को बुलाइए, उनसे कहिए कुरान पे हल्फ लो, क्या ये बात सही बोल रहा है? अगर बोले हाँ हमने इतना माल देखा है, तो कम से कम 40 लाख का माल चला तो 20 लाख तो अभी फ़ौरन दे दें, बाकी बाद में दें, ताकि वो दूसरी जगह अपना काम शुरू करे। एक आदमी अगर उसका जल के मर गया, बाकी खानदान को मरने से बचाइए भूख से। हुकूमत मुझसे आज बोले जी हमारे पास स्टाफ नहीं है, सरकारी मुलाजमीन नहीं है, सरकारी पुलिस वाले नहीं है, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, रेस्क्यू का स्टाफ नहीं है। मैं अभी अपील करूँगा, जितने हज़ार जितने लाख वॉलंटियर्स बोलेंगे यहाँ लाइन लगी होगी, आप बोले मैं ऐलान आपके सामने करूँगा। लेकिन बात यह कि मैं रुकावट नहीं बन सकता किसी चीज़ में। हम तो सिविल सोसाइटी हैं, हम तो देखेंगे हुकूमत क्या बोली। जो हुकूमत बोलेगी हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये देखें कैमरे की आँख गवाह है। रात को इस वक्त 3:10 हो रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक एक रज़ाकार दिखा दीजिए जो एक पत्थर भी उठा रहा हो, एक पत्थर, एक ज़र्रा मट्टी उठा रहा हो कि यार किसी की लाश ढूंढनी है। उन फैमिलीज़ का क्या कसूर है जो हर 10 मिनट बाद आते हैं रोते हुए? क्या कोई लाश मिली? क्या किसी बच्चे की लाश मिली? एक छोटा बच्चा मिला है, किसी का पाँव मिला है, क्या है? और वो किससे पूछ रहे हैं? वो किसी ट्रक ड्राइवर से पूछ रहे हैं। यहाँ पर कोई बैठेगा नहीं आकर, जिसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। जब तक कुछ नहीं हो सकता इसी तरह सब कुछ चलता रहेगा। कल फिर आप बोलिएगा अच्छा वो ज़फ़र अब्बास की बॉडी जो थी वो मोहम्मद के घर वालों ने दफना दी है, और मोहम्मद की बॉडी जो थी फलां के घर वालों ने दफना दी है। सब मिक्स हो जाएगा सब कुछ, और फिर उसके बाद लोग रोते रहेंगे ज़िंदगी भर। भाई निशानी नहीं है, आपके डीएनए में भी टाइम लगना है, हज़ारों चीज़ें होनी है। लेकिन मैंने तो इतनी बड़ी ऑफर कर दी, हमारा मुर्दा खाना है, आप एक एक हाथ भी अगर रखवाना चाहोगे, सिंगल बॉक्स बने हुए, दुनिया का सबसे बड़ा मुर्दा खाना रखवाइए, लॉक लगाइए, चाबी ले जाएँ, ताकि प्रोसेस आगे बढ़े। अभी देखें ना, बार बार अपीलें हो रही हैं, तमाम मिसिंग फैमिलीज़ आएँ, आके अपने खून के टेस्ट दें, फिर वो कह रहे हैं हम तो अभी सिर्फ 4 या 5 बॉडियाँ शिनाख्त कर पा रहे हैं। ये मुझे प्रोसेस सारा पता है। अभी वो वक्त भी आएगा जब बोलेंगे आपके अब्बा लंबे थे,
तो फिर आप ये वाली बॉडी ले जाइए। अच्छा आपके भाई छोटे थे तो आप नहीं करें। मैंने तो पहले ही बोला था कि भाई मुझे तो यही लग रहा है इमारत गिरे चैप्टर क्लोज हो, लेकिन अब तो इमारत वैसे भी गिरी चुकी है। बात यह है कि अब आप वो मशीनें मंगवाइए जो एक एक पिलर उठाए, दो पिलर उठाए, जो सही तरीका है। और जिसकी बॉडी अगर पिस भी गई है तो यार वो निकाल के अलग करें, पूरी बॉडी सालिम। वो फैमिलीज़ की जिनके लोग नहीं मिल पाएंगे ना और वो मलबे में चले गए, आप यकीन करें ना उनकी ईद है ना बकरा ईद है, ना इस साल नहीं मरते दम तक कि हमने अपने प्यारे को देखा ही नहीं, उनको सुकून नहीं आएगा, उनको करार नहीं आएगा। मैं यही तो चीख रहा हूँ कि देखो हर आदमी नहीं जाओ, एक कमेटी होनी चाहिए। हो सकता है उसके जिस्म पे कोई एक बेल्ट, कोई एक लोहे का लॉकेट, कोई एक चीज़ उसके पास ऐसी हो जो ने जमशेद साहब का वाकया हुआ था, दांत के एक्सरे से मैच हो गया था। सही है? तो भाई यहाँ कुछ तो छोड़ो आप। मैं अब यहाँ जो कुछ हो रहा है वो तो सब देख रहे हैं ना। एक मैयत निकलती है उसके बाद क्या होता है, कौन लड़ता है उस मैयत पे? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कौन सी कवरेज चाहिए आपको मैयत पे? क्यों लड़ रहे हो? छोड़ दो भाई। आप यकीन करें मैंने अपनी एम्बुलेंस से यहाँ से कम 150 मीटर दूर खड़ी की हैं, करीब भी नहीं खड़ी की हैं। तो भाई हम हर में ताउन के लिए तैयार खड़े, लेकिन जो लोग अंदर मरे उनको अपने घर वाला, अपना भाई बहन समझें। जवाब सबको देना है मरने के बाद। और एक बार फिर मैं अपील करूंगा आर्मी चीफ से, सर प्लीज़ इस केस पे आप एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाएं, जिम्मेदार सामने आना चाहिए, जो भी जिम्मेदार है, और हर कत्ल की सिंगल FIR होनी चाहिए।